नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद विजय कुमार में। आज हम चैप्टर नंबर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कराया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब कि सेल क्या है, सेल किससे मिलकर बनी होती है और इसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है और क्या होता है। देखिए कैसी बनावट होती है, किस किस चीज़ से बनी होती है, ये सारा हम आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर की आपको पहले ही बता चुके हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, तो आप आसान आराम से देखिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज ए सेल, सेल मेड अप ऑफ, मतलब सेल क्या है और सेल किससे बनी होती है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, और सेल की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैसा है। वी शो अबव दैट, हमने पहले ये देख चुके हैं, जान चुके हैं। द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स, कि सेल के पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनल कहलाते हैं। हाउ इज ए सेल ऑर्गेनाइज्ड, अब बात करते हैं कि हमारी जो सेल है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब कि बनी कैसे होती है। हमारी सेल बनी किससे होती है। चलिए, इफ़ बी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम किसी सेल की स्टडी एक माइक्रोस्कोप के अंडर करते हैं, मतलब एक सेल को अच्छे से डिटेल में माइक्रोस्कोप के द्वारा जानते हैं, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन आलमोस्ट, तो हमें उसमें सबसे ज़्यादा 3 फीचर्स पूरी सेल में देखने को मिलेंगे। चलिए वो फीचर्स क्या क्या हैं। एवरी सेल, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये तीनों चीज़ें हमें हर सेल में देखने को मिलती है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल, जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती हैं, एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद द इन्वायरमेंट, और जो इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन होता है सेल का, आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स, वो इन्हीं तीनों के कारण हो पाता है। क्या क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के ही कारण ये सब संभव हो पाता है। लेट अस सी हाउ, चलिए आगे देखते हैं कैसे। तो हम अब बात करेंगे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एक ही नाम है। और देखिए क्या है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell that separate the content of the cell from its external environment, जो कि हमारे सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहरी वातावरण से बिल्कुल अलग बचा के रखती है। ये हमारी मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जो हमारी सेल पर चढ़ी होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से होते हुए कुछ मटेरियल आउट और इन भी होते हैं, अंदर और बाहर भी होते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और ये कुछ मटेरियल के मूवमेंट को भी रोकती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और हमारी सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसे सिलेक्टिवल परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, अब बात करते हैं कि जो सेल के अंदर मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, वो कैसे होते हैं। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और जो सेल के अंदर के सब्सटेंस हैं वो सेल से बाहर कैसे आते हैं। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के हर तरफ घूमती है। बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, किसके द्वारा मूव करती है सारी सेल्स में, डिफ्यूजन के द्वारा। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर्स, और हम
आगे के चैप्टरों में या पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारी डिफ्यूज़न क्या है, कैसा प्रोसेस है, इसके बारे में हम बात इसी चैप्टर में करेंगे। वी शो दैट देयर आर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन हाई कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन ये लो। और ये जो प्रोसेस है ये हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ को होता है। ठीक है। समथिंग्स सिमिलर टू दिस हैपन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक O2। ऐसा कुछ जब भी होता है जब जैसे उदाहरण के लिए CO2 विच सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर टू एक्सक्रिएट आउट बाय द सेल। जैसे कभी कभी ये क्यों होता है कि मान लीजिए कभी सेल को अपने अंदर का वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर निकालना है, इसे हम एक्सक्रिएट मटेरियल बोलते हैं। एक्युमुलेट द हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो उस समय सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाता है। एक्युमुलेट द हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। इन द सेल्स इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो कंपेयर टू द इनसाइड। तो जो हमारे CO2 का कंसंट्रेशन होता है वो सेल के अंदर का बहुत ज़्यादा हाई होता है और इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा लो होता है सेल के अंदर का। एज सून एज देयर आर डिफरेंट ऑफ कंसंट्रेशन CO2 इनसाइड आउटसाइड ऑफ ए सेल। जैसे कि सेल का जैसे आउटसाइड और इनसाइड का कंसंट्रेशन लो और हाई रहता है, उसी प्रकार से O2 मूव आउट ऑफ द सेल, उसी और वैसे ही जो CO2 होती है हमारी सेल में वो सेल से बाहर निकल जाती है। एज कम्पेयर मूव आउट द सेल फ्रॉम ए रीजन हाई कंसंट्रेशन टू ए लो कंसंट्रेशन। और कहाँ चली जाती है, जहाँ का कंसंट्रेशन हाई हो वहाँ से निकलेगी, और जहाँ का कंसंट्रेशन हो लो हो वहाँ वो मूव कर जाएगी CO2 टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड। कहाँ से, टू ए रीजन कंसंट्रेशन रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन एज डिफ्यूजन। सिमिलरली O2 इंटर, उसी प्रकार ऑक्सीजन भी है हमारी इंटर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसे ऑक्सीजन हमारी सेल से बाहर होती है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, उसी प्रकार O2 इंटर भी होती है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। व्हेन द लेवल कंसंट्रेशन O2 इनसाइड द सेल डिक्रीज, जब सेल के अंदर का जो O2 जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। दस डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्शन। इसी प्रकार ऐसे ही जो हमारा डिफ्यूज़न है वो हमारे सेल के गैसियस एक्सचेंज के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन सेल एज वेल एज एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में डिफ्यूज़न एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। आल्सो ओवे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, और हमारे लॉ ऑफ डिफ्यूज़न का भी रेस्पेक्ट करता है, फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू ए सच सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जो मूवमेंट होता है वाटर मोलिक्यूल्स का एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखिए समझिए फिर से, द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, जो वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब वाटर मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है परमेबल के थ्रू तो हम उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane is also affected by amount of substance dissolved in water। जो वाटर का मूवमेंट है हमारा, द मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane, जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वाटर का मूवमेंट होता है वो अफेक्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। ये इससे अफेक्ट होता है कि हमारे जो वाटर में है वो किस अमाउंट में सब्सटेंस डिजॉल्व में है। दस इसी प्रकार से ऑस्मोसिस इज़ द पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन। इसी प्रकार से वाटर जो हुआ है हमारा हाई कंसंट्रेशन की तरफ से थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए टू ए लो कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच। और उधर उस तरफ जाता रहता है जहाँ का, देखिए जहाँ हमारा ऑस्मोसिस, फिर से समझिए 10 क्या है। दस ऑस्मोसिस इज
is the passage of water from a region of high concentration through a selectively permeable to region of low concentration till equilibrium reach। देखिए वहाँ से मुंह में ऑस्मोसिस के थ्रू हमारा वाटर पास होता है सिलेक्टिवली परमेबल के थ्रू, जहाँ का वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है, और कहाँ जाता है जहाँ पर वो लो होता है, और जब तक चेंज होता रहता है जब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं पहुंच जाते। इक्विलिब्रियम में मतलब एक समान स्टेज में नहीं पहुंच जाते। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर। क्या होगा, व्हाट विल हैपन क्या होगा, इफ़ वी पुट एन एनिमल, अगर हम एक एनिमल सेल को पुट रखते हैं और एक प्लांट सेल को या फिर प्लांट सेल को रखते हैं किस में, वाटर सॉल्यूशन में, जिसमें क्या मिलाया हुआ है, शुगर या फिर साल्ट, जिसमें नमक या हमने चीनी को मिला रखा हो, तो क्या होगा। देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, इनमें से तीन चीज़ें हो सकती हैं। देखिए क्या, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज़ हाई वाटर कंसनट्रेशन, अगर सेल के आसपास के जो मीडियम है उनमें अगर वाटर का हाई कंसंट्रेशन होगा, देन द सेल, जब क्या होगा, सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, इसका मतलब ये हो जाएगा जो हमारा बाहर वाला सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, उसके द्वारा हमारी जो सेल है वो वाटर को गेन करेगी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। सच ए सॉल्यूशन नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। वाटर मोलिकुलर आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और जो हमारे वाटर के मोलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन से होते हुए, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए कहीं भी जा सकते हैं, वो फ्री होते हैं, उनके लिए कोई बैरियर नहीं होता। वाटर मोलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू बोथ डायरेक्शन, सेल मेम्ब्रेन के लिए बिल्कुल अंदर से बाहर से अंदर भी आ सकता है और अंदर से बाहर भी जा सकता है। क्या, वाटर हमारी सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल में अंदर भी आ सकता है, मेम्ब्रेन से होती है, और सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी जा सकता है। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, लेकिन सेल के अंदर ज़्यादा वाटर आता है। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, सेल में ज़्यादा वाटर आता है, देन विल लीव, जिससे और कम छोड़ती है। समझिए, सेल के अंदर ज़्यादा वाटर तो इन होगा, लेकिन सेल लीव मतलब बाहर कम वाटर को छोड़ेगी। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज़ दैट, और इसका पूरा रिजल्ट ये है दैट वाटर इंटर सेल, पानी सेल में इंटर करता है, सेल इज़ लाइकली टू सेल अप, और सेल जैसे ही वाटर उसमें इंटर करेगा तो हमारी सेल फूल जाएगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर वाटर का मीडियम वही कंसंट्रेशन है, वही वाटर कंसंट्रेशन है जो कि हमारे सेल के अंदर है पहले से ही, तो देयर विल बी नॉट नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, तो इस समय वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो ना ही सेल से बाहर आएगा वाटर और ना ही उसके अंदर जाएगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो, सेल के अंदर वाला और बाहर वाले वाटर का कंसंट्रेशन सेम है तो ना तो वाटर उसमें इंटर होगा ना ही उससे बाहर आएगा। सच ए सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए हमने दो सॉल्यूशन पढ़ लिए, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ा था। देखिए इक्विलिब्रियम रीच शुगर साल्ट वन ऑफ द फॉलोइंग द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं, हाइपोटोनिक पढ़ला हमने वहाँ पर, और ये रहा हमारा आइसोटोनिक। पहले में हमने क्या पढ़ा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या समझाया गया था हमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये कह रहा था कि वाटर अगर जहाँ का कंसंट्रेशन कम होगा इधर ही वाटर जाएगा, लेकिन अगर कंसंट्रेशन दोनों का सेम होगा तो वाटर कहीं नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, वाटर
क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, वाटर दोनों तरफ को क्रॉस करता है, बट द अमाउंट गोइंग इन द सेम अमाउंट एज गोइंग आउट, जितना वाटर अंदर जाता है उतना ही वाटर बाहर होता है। सो देयर इज ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर देखिए, सो देयर इज नो, सो देयर इज नो ओवरऑल, सॉरी, so there is no overall movement of water, the cell will stay the same size। देखिए समझिए, वाटर क्रॉस द मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, जो वाटर है हमारी मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन में क्रॉस करता है, बट द अमाउंट ऑफ गोइंग द सेम अमाउंट गोइंग आउट, जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा, ऐसा है। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट वाटर नहीं होता। द सेल विल स्टे सेम साइज, इसलिए मोस्टली जब ज़्यादा वाटर इन और आउट नहीं होता तो सेल का जो साइज़ है वो सेम रहता है। अगर देखिए तीसरे कंडीशन में क्या होगा, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर सेल्स जो बाहरी इन्वायरमेंट का वाटर का जो कंसनट्रेशन है वो सेल के वाटर कंसनट्रेशन से कम होगा, तो क्या होगा, तब क्या होगा, देखिए मीनिंग दैट, इसका मतलब ये है इट इज़ ए वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। समझिए, अगर वाटर कंसंट्रेशन बाहर का लो है सेल के वाटर कंसंट्रेशन से, तो क्या है जो कंसंट्रेशन है वो, मीनिंग इज़ दैट वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, और फिर सेल क्या करेगी, वाटर को लूज करेगी ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। सच ए सॉल्यूशन इज़ नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक दो पढ़ चुके हैं, और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। हाइपर हाप तीनों समझ गए ना। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल, और फिर से पानी क्रॉस करेगा सेल के। मेम्ब्रेन इज़ बोथ डायरेक्शन, सेल मेम्ब्रेन से दोनों डायरेक्शन में अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा, बट टाइम दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन इंटर, लेकिन इस बार क्या होगा, सेल जितना पानी अंदर करेगी उससे ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी। इट देयर फोर द सेल विल श्रिंक, और क्या होगी, सेल सिकुड़ जाएगी। एक कंडीशन में सेल हमारी फूल रही थी, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, सेल हमारी सिकुड़ जाएगी, ठीक है। दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न, इसलिए ऑस्मोसिस जो है हमारा डिफ्यूज़न का एक स्पेशल केस है। थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एक किसके द्वारा, एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। नाउ लेट अस ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब एक्टिविटी को करने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिए क्या कह रही है एक्टिविटी। ऑस्मोसिस विद एन एग, हमारा एग क्या है, कैसे उसमें ऑस्मोसिस होता है, इधर आ जाइए। ऑस्मोसिस विद एन एग, रिमूव द सेल ऑफ एन एग, जो बाहर की सेल होती है एग की, रिमूव कर दिए बाय डिजॉल्विंग द डाइल्यूट हाइपरसोनिक सॉल्यूशन, क्या करिए इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को डिजॉल्व कर दीजिए एसिड को। द सेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, जो सेल है जो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। ए थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द सेल, अब क्या होगा, जो ए थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोज द सेल, तो क्या देखने को मिलेगा, हमारे जो सेल एग की सेल है उसे एक बहुत ही थिन आउटर स्किन होगी जो उसे घेरे हुए होगी। एग इज इन प्योर वाटर, पुट द एग, अब क्या करना है, एग को हमें एकदम प्योर वाटर में रखना है, इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, और उसके बाद 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व करना है। वाट डू वी ऑब्जर्व, द एग स्वेल बिकॉज वाटर पास इनटू बाय द ऑस्मोसिस, क्या होगा, एग फूल जाएगा क्योंकि जो क्या हुआ है, ऑस्मोसिस हुआ है, उसमें वाटर अंदर चला गया, किसके थ्रू, वाटर पास हो गया। एग क्यों स्वेल हुआ, क्योंकि उसमें वाटर पहुंच गया ऑस्मोसिस के द्वारा। प्लेस ए सिमिलर दी सेल्स एग इन ए कंसंट्रेशन
और क्या होगा, एक और सेल को डिसेल करिए कंसंट्रेशन में, साल्ट सॉल्यूशन में करिए उसे, ठीक है। और 5 मिनट के बाद देखिए द एग श्रिंक, और फिर क्या होगा, रैग प्लेस से सिमिलर डिसेल्ड एग, जिससे सेल नहीं हटाई गई हो, उस एग को वाटर में रखिए, एग सॉल्यूशन में। फिर क्या होगा, द एग श्रिंक, तो एग जो है हमारा वो श्रिंक हो जाएगा। वाई वाटर पास आउट द सेल, तो क्या होगा, दूसरे की उसे हटाइए ऊपर वाली परत को, और उसे भी एग को रख दीजिए वाटर में। और फिर क्या होगा, देखिए एक तो साल्ट सॉल्यूशन वाला तो श्रिंक हुआ, और कैल्शियम कार्बोनेट थिन आउटर को लगा रहा प्योर वाटर में रखा, वो तो क्या हुआ, स्वेल हुआ। और जो साल्ट सॉल्यूशन, देखिए समझिए क्या क्या रिएक्टिविटी, मतलब जो हम साल्ट सॉल्यूशन में, मतलब साल्टी वाटर में अगर एग को रखते हैं विदाउट सेल, उसके विदाउट आउटर कवरिंग को, तो क्या होगा हमारा, अगर प्योर वाटर में रखते हैं तो हमारा एग स्वेल हो रहा है। अगर उसी एग, दूसरा सिमिलर एग को अगर हम सॉल्ट वाटर में रखते हैं तो हमारा एग श्रिंक हो रहा है। वाई वाटर पास आउट द एग, ऐसा क्यों हुआ, उस एक एग ने तो पानी अपने अंदर को लिया और एक ने बाहर निकाल दिया। एग सॉल्यूशन इनटू द साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द साल्ट सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेशन, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो मोर कंसनट्रेटेड होता है। वी कैन आल्सो ट्राई द सिमिलर एक्टिविटी ड्राई रेज ऑफ एप्रीकोट, ऐसा हम एप्रीकोट के साथ भी कर सकते हैं। पुट ड्राई रेज एप्रीकोट, चलिए इसे छोड़िए, पढ़ चुके हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जो ताज़े पानी में रहने वाले सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट प्लांट होते हैं। सेल्स टेंड्स टू गेन वाटर थ्रो ऑस्मोसिस, तो जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो ताज़े पानी में पाए जाने वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड मोस्ट प्लांट सेल, और ज़्यादातर प्लांट की जो सेल होती हैं, टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, वो वाटर को गेन करती हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सोइल से, वो भी एक हमारा ऑस्मोसिस का ही उदाहरण है। द डिफ्यूजन is important in exchange of gases and water into the cell in the life of a cell. Thus diffusion भी एक बहुत important exchange है gases का और वाटर का सेल की लाइफ में। In addition to this the cell also obtain nutrition from environment, सेल भी न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती है इन्वायरमेंट से। डिफरेंट मोलिक्यूल मूव इन द एंड आउट ऑफ सेल थ्रू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर यूज ऑफ एनर्जी, बहुत सारा डिफरेंट मोलिक्यूल मूव एंड आउट, बहुत सारे जो मोलिक्यूल्स होते हैं मूव होते हैं, आउट होते हैं सेल से, थ्रो किसके द्वारा, टाइप ट्रांसपोर्ट रिक्वायर यूज ऑफ एनर्जी, इस प्रकार की एनर्जी रिक्वायर रहती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ ऑर्गेनिक मोलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है और किससे बनी होती है, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स, जिन्हें हम लिपिड और प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं वो, इसलिए। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इसलिए हम जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल द सेल इंगुल्फ, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आल्सो इनेबल द सेल इंगुल्फ फूड एंड अदर मटेरियल, enable the cell engulf and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. अमीबा, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है,
सिकुड़ने की और फैलने की। आल्सो इनेबल द सेल इनगुल्फ, वो सेल इनगुल्फ को भी इनेबल करती है। इसके लिए फूड को और अदर मटेरियल को इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाहर के इन्वायरमेंट से अपना फूड और दूसरे मटेरियल को भी गेन करने में। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि हमें अमीबा में देखने को मिलता है। एक्वायर्ड इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस, और जो फूड प्रोसेस को एक्वायर्ड करती है कुछ प्रोसेस के द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही। आज चलिए थोड़ा सा और वाट बस अब हम कल बाकी का चैप्टर बाकी का चैप्टर हम अगले पार्ट 3 में कवर करेंगे, जितना भी हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। और हम और भी सारे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अभी हम नए हैं अभी यूट्यूब चैनल पे, इसलिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे हमारी हेजिटेशन दूर हो जाएगी, फिर आपको हमारा जितनी से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। हम जितना अच्छे से समझा पाएंगे उतनी पूरी कोशिश की जाएगी, जो कि आपको एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो पाए। और आप हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर कि हमसे क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको क्या क्या गलत लग रहा है। जो भी गलती होगी हम उसे 100% सुधारने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।